अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आप सब खैर वाफियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ मैं भी खैर वाफियत से हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से। और देखिए, कश्मीर का विंटर का आगाज़ शुरू हो गया। अब नवंबर का 22 या 21 है आज, 21 कुछ ऐसे ही है। हाँ, अरे 21 कुछ भी नहीं है, शायद 10 या 11 तारीख है। 12 तारीख। मैं कहाँ 21 पे पहुँच गई हूँ। इतना जंप करने को मेरा दिल तो नहीं था, लेकिन माइंड थोड़ा डिस्टर्ब था, इसीलिए तारीख भी यहाँ वहाँ हो गए। माजरत चाहती हूँ। आज नवंबर का 12 तारीख है और लाल चौक और ये स्मार्ट सिटी बस जा रहे हैं अपने उस पे डेस्टिनेशन पे, जहाँ पे इसको जाना होगा। तो ये लाल चौक का सुबह 10, साढ़े 10, 11 बजे का नज़ारे हैं। और आज वेदर जो है फॉगी है, डल है, और लेकिन बहुत ही प्लेजेंट वेदर है। लेकिन दिल अजीब सा होता है ऐसे वेदर देख के ना। अब क्या करें, दिल का तो कोई बस में है नहीं। दिल तो कभी खुशी, कभी गम, कभी ये कभी वो। दिल का कोई मालिक नहीं हो सकता है, दिल अपने ही आप में मालिक है। तो बहरहाल मौसम जो है ऐसी है, और लोग जो है मौसम की तरह बदलते हैं। और मौसम तो बहरहाल अल्लाह के कहने से बदलते हैं। लोगों का जो फितरत होते हैं वो उसके शख्सियत के वजह से बदलते हैं। किसी की शख्सियत बहुत ही अच्छे होते हैं माशाल्लाह से, और किसी का कुछ बीमारी की वजह से, या फिर कुछ अनहोनी की वजह से, या फिर बदकिस्मती कहूँ, खुशनसीबी कहूँ, बहुत ही मतलब स्टेबल नहीं होते हैं। तो मेरा यही दुआ है उनको कि अल्लाह खैर करे और उनको शफाई कामिला आजिला नसीब करे। और अगर उनकी नीयत ही बद हो और हसदी वाला हो और शक्की वाले हो और फितरतन बुरे हो, तो उनके लिए यही बीमारी ही जो है, इस तरह से अपने आप को भी नाखुश रखने का और दूसरों को भी नाखुश रखने का, तो ये उनके लिए ही एक बहुत बड़ा मतलब बला है अल्लाह की तरफ से। तो इसे कोई दुनिया की ताकत बदलना चाह के भी नहीं बदल पाएंगे। तो अभी हम इस वक्त देखें ना, ये ऑटम का जो ये ट्रीज़ के जो लीव्स के कलर्स होते हैं, ये बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं। और ऊपर से जो चिनार के जो सुर्ख रंग ना, ये तो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। जब पहले ज़माने में हमने सुना है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब इंदिरा गांधी जब थे प्राइम मिनिस्टर, वो विंटर ऑटम में कश्मीर में यही मतलब चिनार के दरख्त का सुर्ख रंग को देखने के लिए वो आया करते थे। सुना हुआ है, सच है या झूठ है ये नहीं पता है। ये क्या सच है? हाँ जी, बोल रहे हैं हाँ सच है। उसी तरह से उनके घर के लिए भी पानी, उनके लिए घर के पानी पीने के लिए चश्मा शाही का पानी यहाँ से जाते थे बोला। अब मुझे तो नहीं पता है, कहते हैं लोग, और इकबाल साहब यहाँ से शहादत दे रहे हैं कि हाँ नहीं सही है, तो हो सकता है, बाकी मुझे नहीं पता है, मैंने भी सुना है। तो लेकिन पानी तो बहुत ही मीठा है वहाँ का चश्मा शाही का, अल्लाह की कुदरत है, तो हो सकता है, क्योंकि मिनरल वाटर से भी बेटर है। तो वैसे वेरी नाग का पानी भी बहुत ही मज़ेदार है। अब वेरी नाग जब कहा तो मुझे जाने को दिल किया। और लोग कहते हैं ना, सर्दी में क्या करने जाना है, सर्दी का नज़ारा अलग होता है और जो पानी है वो भी अलग होता है, तो पीना चाहिए। इंशाल्लाह जाऊंगी 1-2 दिन 4 दिन के बाद, जब जाना हुआ तो बस चलो उठो, पैक करो तो निकल पड़ो। कोई मुश्किल काम नहीं है, बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सेहत देना चाहिए और बस जाने की तौफीक भी होनी चाहिए, है ना। वो सब अल्लाह की चाहने से होगा। तो फ़िलहाल अभी हम डाउनटाउन पहुंच गए हैं। डाउनटाउन एरिया बहुत ही कंजस्टेड होते हैं और बहुत ही ज़्यादा गाड़ियों की वजह से ना कंजस्टेड हो गए हैं। गाड़ी हर एक घर में 4-4, 3-3 गाड़ियाँ होते हैं। आज लोन वाले, बैंक वाले भी 50,000, लाख, 1.5 लाख दे दो तो एक से बड़ी गाड़ी आप ले सकते हो। तो लोगों को उसी का वो होता है, इतराहट होते हैं, दिल में ढेर सारे गम लिए होते हैं, हर महीना चुकाना है, ये है वो, लेकिन दिखावा करना है। तो दिखावा करने के लिए इनको कुछ भी करना है। तो आप देखिए, छोटी सी जगह है, यहाँ से गाड़ी, वहाँ से गाड़ी, वहाँ से गाड़ी, यहाँ से गाड़ी, और किसी को तो बर्दाश्त ही नहीं होता है जाम। लेकिन ऐसे मामलात में सब्र और तहम्मुल भी होनी चाहिए। मैं इकबाल साहब को भी कहती रहती हूँ
सब्र करो क्योंकि इकबाल साहब को भी जाम बिल्कुल पसंद नहीं है। जाम क्यों है? लाइफ में भी जाम है तो ट्रैफिक में तो जाम होने में क्या कौन सी बड़ी बात है, जब किसी के लाइफ में ही जाम होते हैं। वो चाहते बहुत कुछ होते हैं, करना बहुत कुछ चाहते हैं। लाइफ में कौन सी ख्वाहिशात उनके दिल में होते हैं, खासकर लाइफ पार्टनर को लेके। मुझे ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वो नहीं मिलेगा या मिला हो तो बहुत ही अफसोस की बात है, क्योंकि ज़िंदगी एक दिन की नहीं है, दिन रात की नहीं है। ज़िंदगी हर हमेशा के लिए है और लाइफ पार्टनर अच्छा होना चाहिए, केयरिंग, लविंग और सिंसियर तो होना ही होना चाहिए। और प्यार देने वाली लाइफ पार्टनर हो तो फिर थके हारे घर भी जाए तो सामने एक खूबसूरत सी बीवी जो इस्तकबाल कर रहे हो अपना, और ढेर सारे प्यार के साथ, मुस्कान के साथ और पकवान मज़े से बना के इंतज़ार कर रहे हो। वाओ, लाइफ कितना ब्यूटीफुल हो जाएंगे। उसी तरह वाइफ को हस्बैंड मुस्कुराते हुए आए, ढेर सारा मेहनत करते हुए आए, सिंसियर घर आए, किसी और के साथ नैन मटक्कर ना करते हुए, 10, 15, 20 लोगों के पीछे ना पड़ते हुए, सोशल मीडिया के पीछे, औरतों के पीछे ना पड़ते हुए, अपने ही बीवी को समझने वाले शौहर अगर किसी औरत को मिल गए हो तो वही सबसे खुशकिस्मत लोग होंगे इस दुनिया में। बाकी रुपया पैसा तो हाथ का मेल है, आता जाता रहेगा, उसमें कोई वो गम या खुशी होने वाली बात नहीं है। रुपया नीड है इंसान को तो वो कमा सकते हैं, लेकिन खुशियाँ और जो ज़िंदगी का जो जीवन साथी होता है वो अपने अपने नियतों से मिलते हैं। और कुछ लोगों को फिर धोखा भी खाया होता है, वो उनकी बदकिस्मती है। जिसने धोखा खाया उसको अल्लाह ने फिर बहुत सारी नेमतों से नवाजे होंगे। तो ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को डाउन टाउन का नज़ारा और आज कश्मीर का 12 नवंबर का वेदर आप लोगों को दिखा रही हूँ। और लोग सब जैकेट फायरन वायरन पहन चुके हैं। आगे अगले महीना 21 दिसंबर से यहाँ के क्रूशल विंटर शुरू हो जाएंगे। 21 दिसंबर से 40 दिन वो भी यूँ गुजर जाएंगे। बस ज़िंदगी ऐसी भाग रही है कि पता ही नहीं चलता हफ्ता, महीना, साल किस तरह गुजर गए। और खुशी मना रहे होते हैं, लेकिन बहुत ही डर और अफसोस का मतलब वक्त है, क्योंकि हम कब्र के नज़दीक हो रहे हैं। वो डर होना चाहिए इंसान के अंदर। तो इसीलिए अपने अपने नामे आमाल को दुरुस्त कीजिए और नेक काम किया कीजिए। और हसद बिल्कुल मत कीजिए, शक बिल्कुल मत कीजिए। अपने तरफ से किसी को भी किसी का बात सुनी सुनाई हुई को मत सोचिए। और दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचिए, अपने बारे में भी अच्छा सोचिए। और किसी को भी तू तराक से बात मत कीजिए, खासकर लेडीज़ के साथ। आपके घर में भी माँ, बहन, बीवी, बेटी होंगे तो हर एक औरत के साथ मतलब प्यार से बात कीजिए और इज़्ज़त से बात कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि कभी आसमान पे चढ़ा दिया तो कभी ज़मीन पे गिरा दिया। ये वाली फितरत जिसके अंदर होंगे वो कभी भी अच्छा इंसान नहीं बन सकते हैं, क्योंकि वो आज ऐसा है तो कल वैसा है, पलटू वाला, जो फेक वाला। तो उनको दुनिया भी मुश्किल से गुजरेंगे, मतलब पाई के वो मतलब कभी हो सकता है मोहताज भी बनना पड़े। तो मतलब अपने करतूतों से होता है ये सब कुछ। और कदर ना करना किसी चीज़ को, अल्लाह के साथ रुजू ना होना, जुम्मा नमाज को तर्क करना, नमाज के एहतराम ना करना, रमज़ान शरीफ में रोज़ों का एहतराम ना करना, और सिर्फ बस मैं सही हूँ, जो भी मैं कहता हूँ सोचता हूँ मैं सही हूँ। इतराहट कुछ ना होते हुए भी इतराहट मतलब घमंड टाइप के लोग ना, मतलब बहुत सारी बुराई होते हैं। अल्लाह हम सब को उस चीज़ से निजात दे। और अगर वैसी कोई बात अगर मेरे अंदर भी हो तो अल्लाह मुझे भी हिदायत करे। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वैसा कुछ भी बात खुद के अंदर मुझे नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि मैं बहुत डाउन टू अर्थ हूँ और जो भी बोलती हूँ वो सच बोलती हूँ। और बाज़ वक़्त अपनी जो पर्सनल लाइफ होते हैं वो मेरा मैटर है। जैसे मिसाल के तौर पे अभी मैं डाउन टाउन से चल रही हूँ, यहाँ से मुझे कुछ चीज़ें पसंद आई, मुझे दिख गया, तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे वो लेना है। मैं सोच लूँगी कि ये मैंने ख़रीद लिया, ये मेरा है। मैंने अपने नफ्स को अमीर किया, मैंने अपने नफ्स को वहाँ पर मतलब वो किया, हाँ कोई नहीं, ये मैंने लिया है। ये सोचना क्या गुनाह है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसी तरह से कोई खूबसूरत सी इमारत देख ली, मुझे पसंद आया,
وہ کسی اور کے ہیں، لیکن میں چاہت رکھوں گی، ہاں یہ میرا ہے، اب میں نے تھوڑی اس کو قبضہ کیا یا تھوڑی میں نے چھینا، لیکن وہ میرا ہے۔ اسی طرح سے میں کروڑوں میں گھر بناؤں گی، میری یہ سوچ ہے، اور میں سوچ اس کو رکھوں گی، اور میں کسی کو کہوں گی بھی میری 1 کروڑ کا مکان ہے یا 10 کروڑ کا مکان ہے تو ہے، اس میں کیا گیا، کسی اور کا کچھ گیا، ویئر آر یو گوئنگ، کسی اور کا کچھ میں نے کچھ کھایا ہے نہیں۔ اسی طرح سے میں اپنے سیلف رسپیکٹ کو بہت زیادہ دھیان دیتی ہوں، باقی اپنے آپ سے بھی بہت محنت مشقت کرتی ہوں، اور کسی کو روپیہ 10 دینے کا میرے اندر خواہش بھی ہوتے ہیں، جتنا اپنا چادر پیر میں پھیلا سکوں اتنا اگر میرے اندر ہے کچھ، میں کسی کو 10 روپے دوں، اس 10 روپے سے 1 کپ چائے تو آئیں گے، یہ دینے کی نیت میں ضرور رکھتی ہوں، کیونکہ مجھے اسپریڈ لو اینڈ ہیومینٹی اور کسی کو ہیلپ کرنا میرا ایمبیشن ہے، اور میں یہ تھاٹس ضرور رکھتی ہوں۔ کبھی بھی انسان نا ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، کبھی بھی کسی بھی وقت انسان کے لائف میں اپس اینڈ ڈاؤنس آئیں گے ہی ضرور، اور اپس اینڈ ڈاؤنس جب آئیں گے اس وقت انسان کے اندر یہ ایک وہ ہونا چاہیے کہ ہاں میں اپس میں بھی ٹھیک رہوں گی، ڈاؤنس میں بھی ٹھیک رہوں گی، سیم ایز لائک دیٹ۔ اگر کوئی بیمار ہو تو کوئی بیچارہ کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ بیچارہ کہنے والے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جاتے ہیں، تو پھر ڈیتھ کیپس نو کیلنڈر۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ بیماری کو ادروائز مت لو، کیونکہ بیماری لوگ کبھی بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن جو ہٹے کٹے ہوتے ہیں وہی پہلے اس دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے کبھی بھی کسی کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا ہے، اور کبھی بیماری دیکھ کے کسی کو اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ جسے میں زیادہ محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، اس کے کوئی آن اللہ کو پسند آتا ہو تو اللہ رب العزت اس کو دنیا کو عیش و آرام نہیں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو مشکل سے آزماتے ہیں، ٹرائل کرتے ہیں، اس کو آزمائش ایسے کٹھن آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ ماں باپ کے لیے اولاد کا آزمائش ڈال دیتے ہیں، کوئی اولاد بیمار ہو جائے، یہ ہو جائے تو ماں باپ کے دل میں کتنا دکھ اور غم اور رنج ہوں گے، لیکن اس وقت وہ ماں باپ صبر اور تحمل سے کام لیں گے، یہ اللہ کی طرف سے ہم پہ آزمائش ہے، ہم اس بات کو صبر کریں گے تو اللہ رب العزت اور زیادہ ہم پہ اور بھی آزمائش ڈالتے ہیں۔ اب اس آزمائش کے دوران کچھ لوگ تماشگین ہوتے ہیں، ان پہ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان پہ ہنس رہے ہوتے ہیں، ان پہ لانچھن لگا رہے ہوتے ہیں، پھر اللہ رب العزت ان پہ لاٹھی پڑتے ہیں، پھر کسی وقت کسی لوگوں کو آل آف سڈن پھر کچھ ایسے بیماری میں وہ جگر جاتے ہیں، جبکہ ان کے پاس دنیاوی عیش و آرام سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اب وہ بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ کچھ نہیں کر پاتے ہیں، لیکن وہ اس کے اوپر بلا کے طور پہ ہے، اسی لیے ان کو ہدایت کبھی نہیں ہوتے ہیں، ان کا دل جیسا ہوتا ہے ویسے رہتا ہے، نہ اس میں تھوڑی بہت انسانیت جاگتی ہے، نہ ہوتا ہے نا ایک نرم دل، نرم مزاج، اپنے آپ کو اللہ کے آگے رجوع کرے، توبہ استغفار کرے، اور اپنے جیتے جی اپنے اوپر کچھ نیک کام کر جائے جو قبر میں کام آئے، وہ سب کرنے کی ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہوتے ہیں۔ یہ تب ہوتا ہے جب انسان کا جو قسمت جو ہوتا ہے نا وہ خراب ہو جاتے ہیں، تو انسان جو ہے بیماری بھی سہتے ہیں، اور دنیا کے ہر چیز ہونے کے باوجود بھی وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے ہیں، اور نہ وہ اپنے قبر کے لیے کچھ نیک اعمال بٹور سکتے ہیں۔ تو یہ دو فرق دکھنے کو دنیا سے ہی ملتے ہیں، اور ہمیں دکھنے کو بھی مل رہے ہیں، لوگوں کو بھی مل رہے ہیں، لیکن لوگ تو دکیلے ہیں، ان کو اور بھی گناہ میں ملوث کرائیں گے، سب کچھ جانتے ہوئے کہ نہیں یہ بندہ یا بندی یا کوئی بھی یہ گناہ کر رہا ہے، لیکن اس کو سمجھائے گا کوئی نہیں، اس کو اسی میں ملوث ہونے دیں گے، اور ارد گرد کے لوگ خود بھی گناہ میں شمولیت ہو جائیں گے اور گناہ کما رہے ہوں گے۔ تو اسی لیے یہ دنیا جو ہے یہ ایک مسافر خانہ ہے، یہ چھوڑ کے ہم سب کو جانا ہے، یہاں پر جتنا بھی امیر سے امیر کیوں نہ ہو ان سب کو یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جانا ہے، یہاں پہ کوئی رہنے والا نہیں ہے، بس اولاد کے لیے حرام کماتے رہو، ان کے لیے چھوڑ کے جاؤ، قبر میں ڈھیر ساری جو بھی مشکلات، عذاب جو ہے نا، یہ لفظ قبر کے لیے ہے، قبر کے عذاب جو ہوں گے وہ بہت ہی سنگین ہوں گے، اور لائف آفٹر ڈیتھ جو ہے وہ ریئل لائف ہوں گے، کبھی نہ ختم ہونے والی۔ یہ جو دنیاوی والی لائف ہے نا یہ فار ٹائم بینگ ہے، یہاں کی عزت بھی بس لمیٹڈ ہے، یہاں کا ذلت بھی نا تھوڑے دن کے لیے، 4 دن کے بعد لوگ سب کچھ بھول جاتے ہیں،
سو آلویز بی سنسیئر اور لونگ کیئرنگ، اور اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. اور میرا ویڈیو بہت لمبا ہو رہا ہے، اب میں یہیں پہ رکھنا چاہتی ہوں، اور بس آپ سب کو، ہم سب کو ہدایت ہو اور ہم سب کو صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور ہم سب کا نیت جو ہے وہ صاف بنائے، اور کسی کا حق امانت کھانے والوں میں سے نہ بنائے، کسی کو جھوٹے باتیں کرنے والوں میں سے نہ بنائے، اور کسی کو دل دکھانے والوں میں سے نہ بنائے، اور ہم سب کو اللہ رب العزت جنت الفردوس میں انٹری کرائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.